अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और आज बहुत दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है जो कि बिल्कुल एक होम स्टाइल व्लॉग जैसे मैं हमेशा किया करती थी। और आज बहुत दिन के बाद आ रहा है, बस कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी कि व्लॉग ही बिल्कुल बना ही नहीं पा रही थी। तो आप लोग बताएं, आप लोग के घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत है? सब ठीक ठाक हैं? असल में मैं भी थोड़ा सा बिज़ी थी, परेशान भी थी। मेरी छोटी वाली बेटी की बहुत ज़ोरदार चोट लग गई थी तो उसकी सर्जरी हुई। बस उसके चक्कर में बड़े दिन तक परेशान रही। थोड़ा सा अब जाके थोड़ा सही हुई है उसकी तबीयत। तो बस आप सब लोगों से एक गुजारिश है मेरी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला वो जल्दी से ठीक हो जाए। अभी उसके स्टिचेस भी हैं, खुले नहीं हैं। स्टिचेस खुलेंगे फिर कुछ बेहतरी आएगी। तो बस आज मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी थोड़ी देर के लिए, जो कि मैं बहुत दिन के बाद निकल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया ना, बहुत बिज़ी रही हूँ, बहुत परेशान भी रही पिछले दिनों अपनी बच्ची की वजह से, जो भी बात है। तो बस आज फिर मेरी दोस्त ने कहा, जो मेरे ऊपर ही वाली फ़्लैट में ही रहती है, इंडिया की है लेकिन बहुत अच्छी मेरी दोस्त है वो। तो उसने मुझे कही ये बात कि जवेरिया चलो आओ बैठते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, थोड़ा गेट टुगेदर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी राज़ी हो गई ये सुन के। बस फिर उसने कहा तुम जो मर्ज़ी आए बना लेना, और भी लेडीज़ थी तो जिसका जो दिल चाहे बना ले। तो मैंने कहा चलो मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और मज़ेदार भी होते हैं, सब खुश भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बना के ले आऊँगी तुम्हारे यहाँ, और जिसमें ये होता है मेरे भी बच्चों को शाम का हो जाएगा रिफ़्रेशमेंट। तो बस मैं इस वजह से जो है ना बनाने खड़ी हो गई मिनी पिज़्ज़ा। तो बस मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैदा लेके और बस डो गूंदते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन डो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हज़ारों रेसिपीज़ डो की आ चुकी हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बस डो का मैं एक आप लोग को सीक्रेट बता देती हूँ, जो कि मज़े की डो जिससे बने आपकी ना, उसमें आप 2 कनौर चिकन क्यूब्स या जो से भी क्यूब्स आप जो है ना वो कर लीजिएगा। चिकन क्यूब या जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, कोई से भी क्यूब, तो वो ज़रूर मैदे के अंदर ऐड कीजिएगा। उससे जो है ना फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाता है पिज़्ज़े की डो का ना। और बस चिकन के अंदर आप जो भी टिक्का मसाला, बिहारी मसाला, जो भी आप सीख कबाब मसाला जो आप लगाएं, और बस उसको मैरिनेट करके रख दें लहसुन अदरक के साथ, थोड़े ऑयल के साथ, और बस उसको पका लें। बल्कि मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी चिकन है, फिर मैंने और थोड़ी सी चिकन काट के इसमें और मिलाई थोड़ी, और बस को पका लें। पैन के ऊपर ज़्यादा ऑयल वॉयल डालने की ज़रूरत नहीं, बगैर कम ऑयल के साथ भी ये कुक हो जाएगी। बस आपने चिकन को गलाना है, गलाने तक कुक करना है, बिल्कुल भून के रख देना है इसको। ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा इसके अंदर, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो बहुत ग्रीसी सी हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। बस ये ऑयल वगैरह हल्का सा मैंने इसमें डाल के और बस को बिल्कुल समझो एक तरीके से खुश्क करके रख दिया। ऑयल भी इसमें एब्जॉर्ब हो गया था, बिल्कुल कहीं ऑयल नज़र नहीं आ रहा था इस चिकन में ना। और मेरे पास क्योंकि पहले का बिहारी मसाला लगी हुई चिकन रखी हुई थी ना, तो ये मैंने वही कुक की है। और आपके पास टिक्का हो तो आप वो कर ले, कोई भी नहीं है ना अगर, तो नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च और हल्दी डाल के चिकन को मैरिनेट कर दें, और बस उस नींबू का जूस, और उसके बाद उसको कुक कर लें आप। कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है, लाइफ को आसान बनाने के लिए बस ये है। और बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं मिनी पिज़्ज़ाज़, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं, और पेट भी भर जाता है बच्चों का। और बस मैं थोड़ा मसाला एडजस्ट करी थी इसके अंदर, नमक वगैरह, थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी डाल दिया था क्योंकि पिज़्ज़ा में भी ना अच्छा लगता है थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर ना। बस थोड़ा सा मैं सीजनिंग कर रही थी क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ी कच्ची वैसी बगैर मैरिनेट हुई चिकन भी डाली थी ना आप लोगों के सामने, क्योंकि थोड़ा सा मैरिनेट हुआ रखा था, बाकी मैंने थोड़ी कट करके डाली थी। तो बस कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस को भूनते रहेंगे, जब तक भूनिएगा जब तक मसाला पाक का पानी खुश्क हो जाए और ये चिकन भी बिल्कुल गल के रेडी हो जाए। और बस ये फिर समझो चिकन तैयार हो जाएगी, चिकन को अलग साइड में करके रख दीजिएगा, और बस फिर बाकी काम मैं आप लोग को साथ साथ बताती रहूँगी। तो कभी कभी ना इंसान को बड़ी नीड होती है, थकन हो जाती है काम कर कर के, घर के बच्चों को देख के, ये वो इधर उधर हसल बसल में ना बहुत ज़्यादा नीड होती है कि थोड़ी देर बंदा जाए, रिलैक्स करे थोड़ा, या तो अपनी माँ के पास बैठ जाए। ज़ाहिर है यहाँ माँ नहीं है मेरी, तो दिल चाहता है कि कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल बेलॉस हो, जिसका कोई बीच में मफाद ना हो, या तो दोस्त हो आपके, तो आप उनके साथ बैठ जाएं तो थोड़ा ये होता है दिल खुश हो जाता है, थोड़ा दिल लग जाता है। वरना तो पूरा टाइम बंदा हसल बसल में उसमें जो है ना बंदा समझे एक तरीके से थक ही जाता है। ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ लेडीज़, जो घर वाली लेडीज़ होती है ना, अब जिनको हाउस वाइफ कहा जाता है। अब कहने को तो ये हाउस वाइफ है कि कुछ भी नहीं करती, हाउस वाइफ है, लेकिन हाउस वाइफ जो काम करती है ना, वो मैं मुझे लगता है कोई जॉब वाली लेडीज़ भी उससे क्या मैं कहूँ, बस सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो हाउस वाइफ करती है।
जो लोग जॉब करते हैं ना उन्हें उनको भी छुट्टी मिल जाती है एक दिन, लेकिन हाउसवाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती। ईद बकरीद भी छुट्टी नहीं होती। ईद बकरीद भी आपने खाना बनाना है, काम करने हैं, बर्तन धोने हैं, बच्चों को देखना है, सब कुछ करना है आपने। कोई ये नहीं होता कि किसी दिन आपकी छुट्टी हो जाए। जाहिर बात है काम तो क्योंकि घर के ख़त्म नहीं होते, ईद हो बकरीद हो छुट्टी हो, छुट्टी के दिन तो और ज़्यादा काम होते हैं बल्कि। लेकिन बस ये कि लेडीज़ थकती नहीं है जो हाउसवाइफ्स होती हैं, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और अपने घरों में आबाद रहें भाई, क्योंकि वो उनके दम से ही घर हैं। वरना अगर उनका दम एक दिन अगर घर के अंदर लेडीज़ बीमार हो जाए, किसी भी घर की कोई लेडी बीमार हो जाती है ना, एक दिन में पूरा घर उलट जाता है उनका। कभी भी आप देख लें। और बस देखिए ये मेरी डो इतनी अच्छी तरीके से राइज़ हो गई थी। और बस ईस्ट जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपने ईस्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया ना इसके अंदर तो एक खुशबू सी आ जाती है वो ईस्ट की, और फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो ईस्ट को कोशिश करें कम से कम डालें, और टाइम जो है ना प्रूफिंग के लिए वो ज़्यादा दे दें आप। यानी कि आप 2 घंटे देते तो आप 3 घंटे दे दें, लेकिन आप ये कि ईस्ट कम डालें। ईस्ट कम डालेंगे तो एक खुशबू उसमें ज़रा वो रहेगी और ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन खैर बहुत अच्छी डो बन के तैयार होती है। डो बनाना कोई मुश्किल नहीं है पिज़्ज़ा की। अगर आपका ईस्ट ठीक है ना तो आपकी डो बहुत अच्छी बन जाएगी। और उसके लिए पहले आप ईस्ट को चेक कर लें पानी में, नीम गर्म पानी में ईस्ट और चीनी डाल के थोड़ी सी, और उसको रख दें। और आप थोड़ी देर में देखेंगे अगर ईस्ट फूल रहा है, वो थोड़ा राइज़ हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि वो ईस्ट ठीक है। और अगर वो राइज़ नहीं हो रहा और जूं का तू ही है तो समझ जाइएगा कि आपका आटा बच गया है। अगर आपने ये डाल देते तो ये राइस नहीं होता। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कुछ डो के लिए। किसी भी चीज़ की डो हो, ये सिर्फ पिज़्ज़ा की डो नहीं, आप बन्स बना रहे हैं, आप ब्रेड बना रहे हैं, किसी भी टाइप की कोई चीज़ भी बना रहे हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। और बस देखिए ये मैंने पेड़े बना के छोटे छोटे रेडी कर लिए थे। और बस ये देखें अब मैं एक पेड़े को हाथ से ही बस फ्लैट करूँगी, ज़्यादा मैं इसको वो नहीं करूँगी कि मैं इसके ऊपर रोलिंग पिन या कुछ ऐसी चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी। बस अवन की ट्रे आप निकाल लें, और अवन को प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था। ज़रा तेज़ आंच पे ही रखिएगा, तकरीबन 180-200 पे ही रखिएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बस कुक होते हैं। मुझे बस ऑलिव ऑयल का था कि मैं नीचे ऑलिव ऑयल लगाऊं ताकि पिज़्ज़ा का एक खुशबू और फ्लेवर, 2 चीज़ों से मुझे लगता है, एक ऑलिव ऑयल से और एक जो है ना ऑरिगेनो से, 2 चीज़ों से मुझे लगता है फ्लेवर आता है। मैंने आपके सामने चिकन में भी ऑरिगेनो थोड़ी डाल दी थी, मैंने डो में भी थोड़ी ऑरिगेनो डाली थी। और बस तो इससे ये कि खुशबू एक बहुत अच्छी आ जाती है। और बस अब मैं इसको जो है ना ऑलिव ऑयल को स्प्रेड करके इसके ऊपर, ताकि डो भी अच्छी सी सीखे। जब पिज़्ज़ा मैं इसके ऊपर बेक करने रखूँ तो जब बेक हो तो अच्छा खासा ऑयल में अच्छी तरह सीखे, और ये नेचुरली खुद ही साइड पे आ जाएगा। ये ऑयल ट्रे जब लगेगी ना तो ये खुद ही साइड पे आ जाएगा, जितना एब्जॉर्ब होना होगा वो पिज़्ज़ा में उतना हो जाएगा। और बस आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा था मेरा, जो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के सामने। बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बड़ी बातें की हम लोगों ने, बैठे बातें की। बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को भी ले गए थे। जैसे मैंने आपको बताया ना मेरी हरीर की तबीयत ख़राब है, उसकी सर्जरी, तो मैं उसको भी ले गई थी वहीं पर, उसके भी बच्चे हैं। तो बस वहीं बैठ के खेलते रहे ये लोग, और टाइम अच्छा गुजर गया, पता नहीं चला कि 3-4 घंटे कैसे गुजर गए बातों में, गॉसिप में, कोई एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी। और देखिए बस इस साइज़ के मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने फिर अगले चक्कर में ना बहुत बड़े बड़े भी बनाए, थोड़े इससे ज़्यादा बड़े भी बनाए थे। कहने को तो ये मिनी पिज़्ज़ा है, लेकिन ये कि मैं थोड़े बड़े ही बना रही हूँ। और दूसरी बात, मिनी पिज़्ज़ा के अंदर ना हर चीज़ छोटी छोटी चॉप करके डाला करें। बहुत बड़ी बड़ी प्याज, बहुत बड़ी बड़ी शिमला मिर्च या बहुत बड़े बड़े ऑलिव मत डालें, क्योंकि वो मिनी पिज़्ज़ा है। तो मिनी पिज़्ज़ा का मतलब ये है कि मिनी, हर चीज़ छोटी होनी चाहिए। और अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी डाल दी और वो एक निकाला आपने पिज़्ज़ा की, शक्ल ही बिगड़ जाएगी। कुछ भी अगर बच्चों ने जैसे निकाल दिया तो पिज़्ज़ा की वजह से जो है ना उसकी वो बड़ी बड़ी सब्जियों की वजह से ना पूरे पिज़्ज़ा की शक्ल बिगड़ जाती है। तो इसलिए जब भी मिनी पिज़्ज़ा बनाए ना हर चीज़ छोटी छोटी चॉप करें। देखिए मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च चॉप की, छोटे छोटे प्याज और छोटे छोटे ऑलिव चॉप करके तीनों चीज़ें रख ली हैं। और अब मैं इसको पिज़्ज़ा पे लगाती जाऊँगी। और बस मैंने अभी पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार से मंगाई थी, बनी बनाई, लेकिन मैं घर में भी बहुत अच्छी बनाती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। कभी आज मेरे पास ज़रा टाइम नहीं था, मुझे देर हो रही थी, और बच्चे इतना तंग कर रहे थे, पिज़्ज़े बनते जा रहे, बच्चे साथ के साथ खाते चले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई उनके घर क्या लेके जाऊँगी जब तुम लोग यहीं खा लोगे। खैर लेकिन मैंने बहुत सारे बनाए थे, तो मुझे पता नहीं चला, बच्चों ने भी खैर शौक़ से ही खाए। और बल्कि मैंने ज़्यादा ही बनाए थे, रात तक बच्चे खाते रहे हमारे पिज़्ज़े। अब देखें इतने कम से सामान में इतने ज़्यादा ढेरम ढेर पिज़्ज़े बन गए, और अच्छे भी होते हैं, जो कि मज़ेदार भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। और घर के बने हुए आपको पता होता है आपने क्या चीज़ डाली है इसके अंदर, क्या नहीं डाला। हाइजीनिकली ज़ाहिर है बहुत वो होते हैं अच्छे। तो बस देखिए मैं पिज़्ज़ा सॉस इस पर स्प्रेड करे जा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इंशाल्लाह मैं बनाना आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ईजी है।
बल्कि बहुत सारी रेसिपीज़ आई हुई भी हैं, और अब तो रेडीमेड भी बहुत मिल जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं बहुत सारी जो है ना पिज़्ज़ा सॉसेस जगह जगह। तो बस ये देखें, मैंने इसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दी, और अब ये चिकन की मैं बोटियाँ थोड़ी छोटी छोटी करके ही लगाई जा रही हूँ, हाथ से तोड़ तोड़ के। जैसे अगर बड़ी कुक हुई हैं तो इट्स ओके, आप थोड़ी हाथ से थोड़ी छोटी छोटी करके इसके अंदर लगाते जाएं। और बोटियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा, बस 3 से 4 बोटियाँ छोटी छोटी एक पिज़्ज़ा के लिए बहुत है। ये नहीं कि आप ढेरम ढेर बोटियाँ लगा दें एक के अंदर और फिर वो खाने लगे तो बिल्कुल वो हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल हो तो वो ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें आप लोग, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नई यूट्यूबर हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में ना। तो इतना मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ मैं साथ साथ ना। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। पहले मैंने सलाला सीरीज़ बनाई थी, कैसी लगी आप लोग को मेरी सलाला की वीडियोस। आप देखें बड़े बड़े व्लॉगर्स भी सलाला की वीडियोस बना रहे हैं। नौश व्लॉग ने सारे सलाला गई पूरी वीडियो, मैं उससे पहले ही बना चुकी हूँ सारी वीडियो सलाला की। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरा सलाला वाली वीडियोस कैसी लगी। और इससे पहले मैंने उम्रे का व्लॉग बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़े अच्छी फीडबैक दी, सब ने कहा हमने देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो जो आपने बनाई मक्के की मदीने की। उससे हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिली, बहुत सारी बातों का पता भी चला। तो बस किसी एक को भी एक फ़ायदा हो जाए तो यूँ समझ लें मेरे लिए सदका जारिया ही है ये एक तरीके से। तो ज़रूर आप लोग मुझे अप्रिशिएट किया करें और मुझे व्लॉग के अंदर मुझे कमेंट भी किया करें, मुझे बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं हर बढ़ते सब्सक्राइबर पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और वीडियो पे व्यूज़ भी आना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मेहनत को रंग लाता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मुझे ज़रूर बताएं आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। बस देखा आपने, मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी थी, आप जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके बच्चे खाते वेजिटेबल्स आप वो डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब कुछ डालें। और आप लोग बगैर चिकन के भी बना सकते हैं ये पिज़्ज़ा, तब भी अच्छा बन जाता है, बच्चे तब भी खा लेंगे। अगर आपके यहाँ चिकन नहीं है ना और पिज़्ज़ा बनाना है बाकी सब चीज़ें तो आप बना लें, तब भी बहुत अच्छा बन जाता है सब्ज़ी वाला पिज़्ज़ा। क्योंकि हमारे यहाँ नीचे, यहाँ पर ओमान मस्कत में यहाँ पर नीचे शॉप है केक क्रिएशन की, उसमें जो पिज़्ज़ा मिलता है उसमें कोई चिकन नहीं होती, सिर्फ चिकन पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं वो लोग। छोटे छोटे पिज़्ज़े होते हैं, पिज़्ज़ा सॉस और 1-2 ऑलिव और 1-2 बेल पेपर के दाने होते हैं छोटे छोटे। और वो पिज़्ज़ा भी बच्चे इतने शौक से खा रहे होते हैं, बस बेक करके छोटे छोटे दे देते हैं। इतने छोटे पिज़्ज़ा होते हैं तो बिस्किट का साइज़ का, वो भी बच्चे शौक से खा रहे होते हैं। तो अगर आपके पास चिकन नहीं है ना तो आप बगैर चिकन के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। बस ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था 180-200 के ऊपर, और बस नीचे वाली हीट खोली मैंने 5 मिनट के लिए, फिर बाद में मैंने ऊपर वाली हीट भी खोल ली थी ताकि ऊपर से कलर आ जाए। और बस ये मैं रख के नहाने धोने फ्रेश होने चली गई। बस फिर बाहर आई तो मैंने पिज़्ज़े निकाले, देखे मेरे पिज़्ज़े कितने अच्छे बेक हो गए। और बस मैंने जाली के ऊपर जुगाड़ू काम करके रख दिया था ताकि एक एक पिज़्ज़े थोड़े ठंडे भी हो जाएं। और किचन का जो मैस हुआ था तोबा, बस ये मैं मैस समेट के और करने के लिए उसके बाद मेरे पिज़्ज़े तो बनते ही रहे, बहुत सारे बने थे ये तो, क्योंकि माशाल्लाह से, तो इसलिए देखें कितने ज़्यादा बन गए। और बस मैं नहाने धोने फिर रेडी होने चली गई थी किचन समेट के, और बस मैं ये रेडी होके ये अपना कॉट सूट पहन के आई, पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी स्टाइल कॉट सूट। और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा कॉट सूट, कि मोटे लोगों का भी दिल होता है कि वो जिए कि उनका भी दिल होता है कि वो अच्छे कपड़े पहने जिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अगर हम थोड़े से मोटे हो गए तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम खुश रहना चाहते हैं। और बस मैं खुशी खुशी तैयार होके बस फिर पिज़्ज़े वगैरह लेके ज़ैनब हरीर को लेके मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई जो कि ऊपर ही रहती है। और बस फिर मैं उसके यहाँ गई तो उसने टेबल सजाई हुई थी, और आप लोग यकीन करें इतनी बातें की मैं भूल गई वीडियो बनाना। उसने इतने अच्छे छोले भटूरे बना रखे थे इंडियन स्टाइल के, बहुत अच्छे बनाती है वो, इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया की, तो वो बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है। और उसने बनाया और मैं खा खा के जो है ना बस बातों बातों में जो है ना आप लोग को दिखाना ही भूल गई कि इतने अच्छे छोले भटूरे उसने बनाए थे, और वीडियो बनाना भूल गई। और बाकी और भी मेरी दोस्तें आई थी, वो लोग वो लेके आई थी और चीज़ें, सैंडविचेस वगैरह ये वो चीज़ें लेकर आई थी। तो आप लोग बताइएगा आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और हम लोगों ने खूब फुल एंजॉय किया, बातें की, गॉसिप की हम लोगों ने बैठ के। और माशाल्लाह से उसने घर बहुत प्यारा सेट किया हुआ है, बहुत अच्छा घर सेट किया हुआ है उसने, एक एक चीज़ स्पिक एंड स्पैन बहुत तरीके से।
रखा हुआ है। और बस बातों बातों में मैं उसकी बस बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मैं ये आप लोग को दिखाना भूल गई। और बस फिर ये हम लोग अपनी बातों में लगे रहे, गॉसिप करते रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।